हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा नगेंद्र। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, नगेंद्र। इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़कर देखा है। नंदुलाल वाजपेयी, नगेंद्र, नामवर सिंह या बच्चन सिंह। इसका आंसर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह ने सबसे पहले छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़कर देखा। और छायावाद की सबसे पहले प्रतिष्ठा किसने की थी? तो उसका आंसर होगा नंदुलारी वाजपेयी। नामवर सिंह के प्रिय कवि कौन है? मुक्तिबोध, कबीर, तुलसीदास या बिहारी। इसका आंसर होगा मुक्तिबोध। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, अरबी, पारसी, लैटिन। इसका आंसर होगा पारसी। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा। इसका आंसर होगा मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे ने यह पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर लिखी, जिसमें यह बताया कि साहित्य और इतिहास में क्या फर्क है, साहित्य का समाज और समाज का साहित्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आपस में कैसे रिलेटेड है, उसके ऊपर यह पुस्तक लिखी थी उन्होंने। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सरफुद्दीन यज़दी, नियामत खान जान अली, गुरु गोविंद सिंह, भारतेंदु। इसका आंसर होगा सरफुद्दीन। सरफुद्दीन ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जफरनामा, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। और जफरनामा की इंटरेस्टिंग बात है कि नियामत खान जान कवि ने भी जफरनामा नाम से रचना लिखी है, और गुरु गोविंद सिंह ने भी जफरनामा नाम से रचना लिखी है। और जो हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग है वो जफरनामा में मिला है, वो सरफुद्दीन यज़दी की है। भारतेंदु शुक्ला ने किसकी तुलना कनकौवे से की है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद। इसका आंसर होगा छायावाद। छायावाद में जो हमें रहस्यवाद मिलता है वो रामचंद्र शुक्ल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी तुलना कनकौवे से कर दी थी। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को छायावाद में जो रहस्यवाद था उससे बहुत बड़ी चिढ़ थी। और इसी को देखते हुए उन्होंने आदिकाल में नाथ और सिद्ध संप्रदाय के साहित्य को हिंदी से बाहर निकाल दिया था रहस्यवाद के चलते। और वैसे ही कबीर को भी उनके रहस्यवाद के चलते हिंदी साहित्य में वो स्थान नहीं दिया, जो कि बाद में आगे चल के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको दिया। तुलनात्मक आलोचना के प्रतीक माने जाते हैं बच्चन सिंह, मिश्र बिंदु, पद्म सिंह शर्मा या भगवान दास। इसका आंसर है पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना करते हुए पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बिहारी और सादी की तुलना की थी। और यह जब प्रथम बार जब तुलनात्मक आलोचना की गई, जिसके कारण इनको तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें इन्होंने बिहारी को महान बताया। मुक्तिबोध कवि हैं छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के और हालावाद के। इसका आंसर है प्रगतिवाद के, क्योंकि मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे, जिस कारण से उनको प्रगतिवादी माना जाता है। हालांकि उन्होंने फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया है।
जिसके कारण इनको प्रयोगवादी भी कहा जाता है, परंतु मुख्य रूप से ये प्रगतिवादी थे। पर सिल्क के आधार पर देखिए तो इनको प्रयोगवादी कहा जा सकता है, पर जब दोनों में से दोनों ऑप्शन आएंगे तो हम प्रगतिवाद को ही सही मानेंगे। थैंक यू गाइस।